Hello everyone, welcome to CP Geeks, and today we'll be solving the daily challenge problem. So basically you are in a 2D graph, you are or basically in a 2D graph, two-dimensional graph, you are given uh, 4 integers, that is initial coordinates starting x and y and final x and y, and you are given some integer t. This is an infinite 2D grid, where you start at sx comma sy, and each second you can move to the adjacent cell. So a cell is adjacent, that are 8 cells around it that shares at least one corner. So basically if you are starting from here, this, these are your 8 cells, okay. Yeah, so these are your 8 cells. So basically you have to return true if you can reach the final coordinates after exactly t seconds, or false otherwise. So basically in this case, where initial coordinates is just a minute, 2 comma 4, yeah, initial coordinates is 2 comma 4 and the final coordinates are 7 comma 7, okay. So can I say that minimum time would be, okay, so let's just find minimum time in which a person can go from start to stop. So x कोऑर्डिनेट्स में और x डायरेक्शन में उसको एटलीस्ट 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 चलना पड़ेगा. लाइक 5 ब्लॉक्स हैं x कोऑर्डिनेट में एंड y कोऑर्डिनेट में है 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3. सो x में उसको 5 चलना है, 1 2 3 4 5, एंड y में उसको 3 चलना है, 1 2 3. सो कैन आई से कि अगर वो डायगनली चलता है तो वो एक x भी चल रहा है, एक y भी चल रहा है. सो सपोज वो यहाँ है, अब यहाँ से मैं उसको यहाँ ले आऊँ, यहाँ से यहाँ ले आऊँ, यहाँ से यहाँ ले आऊँ. सो अगर हम स्मॉलर साइड का एक स्क्वायर बना के उसमें डायगनली रन करा लें, मैंने क्या बोला, स्मॉलर साइड, जैसे x 5 चलना था, y 3 चलना था, तो स्मॉलर क्या है इसमें 3 का अगर हम डायगनल बना लें, या सॉरी स्क्वायर बना लें, उसमें हम डायगनली रन कराएं, सो दैट वुड बी मतलब बेसिकली उसमें हमारा टाइम बच रहा है, राइट, और हमको मिनिमम टाइम निकालना है. सो डायगनली रन करवा दो एंड इससे हमारा x भी कवर होता जाएगा एंड y भी कवर होता जाएगा. सो इसके अलावा बचेगा क्या हमारा, जो मैक्सिमम वाला है माइनस मिनिमम वाला, क्योंकि x के 3 तो चल लिए इन द डायगनल, बट ये 2 भी तो बचा है, राइट. सो ये 2 कैसे आएगा, जो मैक्सिमम वाला था दैट इज 5 माइनस मिनिमम वाला. तो कैन आई से लेट से दिस इज dx एंड दिस इज dy, एंड कैन आई से आंसर वुड बी समथिंग लाइक मिनिमम ऑफ dx कॉमा dy, जिसका ये स्क्वायर बन रहा है, उसमें वो डायगनल रन करवाएंगे अपन. सो मिनिमम ऑफ dx कॉमा dy प्लस जो ये बच रहा है, राइट, दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन dx एंड dy, राइट. सो absolute difference, that is dx minus dy. This should be our answer, okay. So let's just code it. Int dx is equals to difference of sx and fx, okay. So absolute of sx minus fx
dy is sy minus fy absolute, and our minimum time, this is the minimum time, right? Yeah, so minimum time को अपन लेट से मिनटी लिख देते हैं, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डी एक्स कॉमा डी वाई प्लस एब्सोल्यूट ऑफ डी एक्स माइनस डी वाई, एब्सोल्यूट ऑफ डी एक्स माइनस डी वाई। अब क्या मैं कह सकता हूँ, अगर जो हमारा गिवन टाइम है वो मिनिमम टाइम से इक्वल टू है या फिर बड़ा है, देन इट कैन रीच एट t seconds, otherwise it can't, right? So if t is greater than equal to minimum time, return true, else return false. Okay, let's try to run this. So it's accepted, लेकिन यहाँ पे एक कॉर्नर एज केस छुपा हुआ है जो कि अपन को नोट करना पड़ेगा। सी, यहाँ पे एस एक्स ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया है कि इनिशियल और फाइनल सेम नहीं हो सकता, राइट? सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर इनिशियल इज इक्वल टू आवर फाइनल है, ठीक है, तो सपोज वी आर स्टैंडिंग एट आई कॉमा जे एंड हमारा इनिशियल भी यही है एंड फाइनल भी यही है, एंड टाइम हम लोग को दिया हुआ है 1 सेकेंड, दैट इज एग्जैक्ट 1 सेकेंड में हमको यहीं पे आना है, वापस यहीं आना है, बट दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? बिकॉज 1 सेकेंड में हम यहाँ ये चले गए या तो यहाँ चले गए, किसी भी एक डायरेक्शन में चले गए, सो हम वापस नहीं आ सकते क्योंकि वी नीड अ टाइम एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट? सो ये एक कॉर्नर टेस्ट केस हमको अलग से हैंडल करना पड़ेगा बेसिकली। सो इसके लिए इनिशियली ही हम एक कंडीशन लिख लेते हैं, इफ़ एस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एस वाई इज इक्वल टू एफ वाई एंड टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो बेसिकली हम वापस नहीं आ सकते, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आ पाएंगे, राइट? सो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। थैंक यू।